दिन नमोज आगे होय। सदगुरु सेति विनति परब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। परम पिता परमात्मा राम जी महाराज रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हुआ, गुरु महाराज बाप जी महाराज खेड़ापा महाराज श्री रे चरणा में दंडवत प्रणाम। अनंत अनंत कोटि महापुरुषां रे श्री चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान देवरी धाम पूज्य श्री रमादास जी महाराज, प्रकट धाम श्री अमरदास जी महाराज और विराजमान हरिदास जी साहेब, मंचस्थ विराजमान सभी संत महात्माओं ने राम जी राम महाराज साहेब और सभी भक्त लोगों ने राम जी राम महाराज। आज श्री लोमाराम जी महाराज री 93वीं जन्म जयंती रे अवसर पर सत्संग रो विशेष आयोजन समायोजित राख्यो और विन अवसर पर पधार्योड़ा सभी भक्तगण भक्तिमती माताओं बहनों रो हार्दिक अभिनंदन। सब लोगों ने बहुत बहुत सबरो स्वागत और श्री लोमाराम जी महाराज रे प्रति आप री सत्संग री भावना और संतान रे प्रति आप रो जो सत्संग रो प्रेम देख आज बहुत भगवान री कृपा आप लोगों माते बरसे अड़ी महापुरुषों रे चरणों में प्रार्थना है। सामान्य स्तर माते कठी कोई कार्यक्रम वे 1 2 3 4 घंटा रो कार्यक्रम तो प्राय कर देखा कि बरसी रे उपलक्ष्य में वो चाहे जयंती रे उपलक्ष्य में बरसी रे उपलक्ष्य में तो खूब लोग एकत्रित हुए ही है, लेकिन श्री लोमाराम जी महाराज रे प्रकट दिवस रे अवसर पर और विशाल सत्संग रो कार्यक्रम और इन अवसर पर आप माताओं बहना भाई लोग भक्त लोग उपस्थित हुआ हो, वास्तव में बहुत सराहनीय बात है। क्योंकि आज री घड़ी आज रो दिन बहुत शुभ है। इन घड़ी इन दिवस इन दिनारे मायने श्री लोमाराम जी महाराज रो जन्म होयो और संत महात्मा रो पदार्पण संतान रो जन्म भगवान री प्यारी कीर्ति स्थापित करने रे वास्ते वाणी रा शब्द जन जन रे हृदय रे माने विराजमान करने रे वास्ते संत महात्मा रो प्राकट्य होया करे और जिन जननी रे कोक में संत महात्मा विराजमान है बार बार संत महात्मा धन्य धन्य करे कि दिन धन्य जन जाया दिन संत सखीरी। जननी ने धन्य है, जन्मभूमि ने धन्य है और बारणी तो भाई आप लोगों ने जानकारी है 18 आप लोग जो निवासी हो बारणी री भूमियों अनेक अनेक संत महात्मा अनेक अनेक मत मतांतर संप्रदाय रे माने सबरो सिद्धांत एक ही है कि परमात्मा सु मिलानो। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब री परंपरा में दादू दयाल जी महाराज री परंपरा में रामस्नेही संत परंपरा रे मायने जैन मत रे मायने इन गांव रे मायनो अनेक अनेक माताओं आपरे कोक सु जन्म दिया बालका ने देखो संत समाज रे मायने आज पूरे विश्व रे मायने सत्संग रो ज्ञान रो प्रचार प्रसार करे। अठे खेड़ापा रामस्नेही परंपरा रो स्थान है, श्री दौलतराम जी महाराज जी परंपरा रो स्थान है, गुप्तराम जी महाराज जी परंपरा रो स्थान है। वठे समय समय माते सत्संग रो आयोजन होया करे। अठे श्री धूमगिरी जी महाराज रो पवित्र साधना स्थली है जठे लोग जापरार आप जीवन ने धन्य करने रो काम करे। चाहे इन तालाब रे पाड़ वो चाहे वो दो तालाब है, दोनों तालाबारी पाड़ माते भोलेनाथ भगवान शंकर विराजमान है और वे सत्संग और नाम रे प्रति अपन प्रेरित करता रिया करे। तो आ धर्म नगरी कह दियो जाओ तो कम है, बारणी है आ धर्म नगरी है। एक बार अठनो स्वामी राम सुखदास जी महाराज पधारिया 18 बूढ़िया कहवे कई लोग आप दर्शन करूड़ा तो राम सुखदास जी महाराज पधारिया। राम सुखदास जी महाराज ने गांव ने उपमा दीवी कि भाई मैं तो वृंदावन जावा लेकिन वो वृंदावन है उत्तर प्रदेश रे मायने, लेकिन मारवाड़ रो वृंदावन कोई है तो बारणी मारवाड़ रो वृंदावन है। जटे संत महात्माओं री सत्संग धर्म नाम जप राम नाम री महिमा सत साहिब सतनाम री महिमा जटे प्रचार प्रसारित हो रही है और भक्ति जटे विशेष रूप से देखने वास्ते मिले। आ बात स्वामी राम सुखदास जी महाराज रे मुख से निकले कि भाई वो गांव सामान्य नहीं है, वो गांव वास्तव में एक धर्म रो ही साक्षात प्रतिरूप है
और इन गांव रे माने मां धर्म विशेष देखियो। श्री जी महाराज श्री रामदास जी महाराज भी जद एडो सुनने में आवे, यद्यपि पर्ची जी में नहीं लिखियोड़ो है, लेकिन सुनते सुनते अनेक संताने द्वारा भक्ताने द्वारा एडो सुनने में आवे कि बाबूजी महाराज जद आसोप बिराजता तो आसोप महाराज श्री निर्वासन करिया वटू प्रस्थान करिया, जन बारणी हो रिलाणी हो परान महाराज श्री आगे पधारिया। मतलब श्री रामदास जी महाराज एडा महापुरुष भी इन गांव रे मायनो ओपरा और रमणी करता करता महापुरुष आगे पधारिया। बड़ी भारी महिमा है संत महात्माओं ने धरती पर पधारने पर। हमारे श्री इष्ट गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज अपने गुरु श्री रामदास जी महाराज जी गुरु महिमा रो वाचन करते हुए और गुरु महिमा रो वर्णन करते हुए सबू पहली बात आई बताई है, आए संत सधीर लिए जग में अवतारा, खोले भक्त भंडार भक्ति भंडार मिट्या है तिमिर अंधारा। महापुरुष धरती माते पधारे अवतरित वे तो एड़ा महापुरुषारी महिमा गाते हुए महापुरुष फुरमावे लिए जग में अवतारा। संत महात्माओं रो प्राकट्य भी एक अवतार सुकम नहीं है। आपा लोग कथा रे मायने अवतार री बाता सुना, शास्त्रा में पुराण में अवतार री बाता सुना, बे तो आपा लोग इतिहास रे मायने पुराण में शास्त्र में सुना और भी माता आपा विश्वास आपा नो बिठावा क्यों आपा बेन प्रति श्रद्धा है जना। लेकिन वो तो है भगवान रो कोई न कोई निमित्त लेपरो न अवतार है कि भाई इन कारण से भगवान रो अवतार होयो। धरती माते अधर्म बढ़ियो जन धर्म री स्थापना माते भगवान रो अवतार होयो और शास्त्र पुराण में पढ़ा, लेकिन एक परमात्मा रो एक और अवतार है, राम जी महाराज रो एक अवतार है और वो अवतार है संत महात्मा रूपी अवतार है। संत महात्मा समय समय माते अवतार धारण करता रिया करे। श्री रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज, भोला राम जी महाराज, ये सब कई हैं ए भगवान रा भेजियोड़ा समय समय माते जीवाने भगवान री शरणागति में लगाने रो उपाय बताने वाला। सबसे बड़ी बात तो आ है कि वे महापुरुष पहली आपरे जीवन रे माने स्वयं कसोटी, स्वयं तकलीफ पाया, स्वयं कष्ट पाया, स्वयं राम नाम भजन साधना करी और साधना करते करते जीते जी परम कल्याण परम तत्वरी प्राप्ति स्वयं करी और खुद बिन बाद रे माने वाणी रे माध्यम से सत्संग रे माध्यम से सब जीवाने भवसागर सु पार होने रो संत महात्मा माध्यम बतायो, मार्ग बतायो कि इन तरीके से आप भवसागर सु पार हो सको। खोले भक्त भंडार भक्ति भंडार मिट्या है तिमिर अंधारा। जद महापुरुषों रा अवतरण वे जन जो अंधकार है अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार महापुरुषों रे प्रकट होने से जिन तरह सूर्य रे उदय होने से रात्रि रो अंधकार दूर हो जाया करे, उन्हीं तरह महापुरुषों रे अवतार धारण करने से जन्म लेने से क्षेत्र और इन भूमि रे ऊपर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी सूर्य रे द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार रो विमोचन हो जावे। आए संत सदीर लिए जग में अवतारा, खोले भक्ति भंडार मिटा है तिमिर अंधारा। अमर लोक सु आए सिंहस्थल माही विराजे, तेज पुंज प्रकाश बजे अनहद के बाजे। सता समाधि अगम जा आसन, सुकमण सहज समाधि, आए रामियो चरणा लागो सिक है आदि अनादि। हरि रामा हरि है अवतारा, अंतर कला कबीरो। श्री रामदास जी महाराज वाणी में वर्णन करते हुए अपने गुरु महाराज श्री रामदास जी महाराज रे मायने इन तरह की बड़ी विशेष बात बताई है कि हरिरामदास जी महाराज साक्षात गुरु महाराज मारा है ब्रह्म रूप रे मायने अवतार धारण किया है और ये धरती माते अवतार धारण करने पर जो कला सदगुरु कबीर साहब रे मायने भीतर परमात्मा री प्राप्त करने री जो कला ही बा कला मारे गुरु महाराज रे मायने विद्यमान है। और आप पक्की बात है संत मत रे मायने निर्गुण मतावलंब रे मायने और निर्गुण जो है निर्गुण भक्ति धारा रे मायने अगर कोई सर्वप्रथम कोई नाम आवेला तो डंकेरी चोट सु सबसु पहली नाम आवेला सदगुरु कबीर साहब रो। पहलो नाम सदगुरु कबीर साहब रो आए, क्योंकि श्री जी महाराज री वाणी में भी लिखियोड़ो है चकवे संत कबीर पद। दयाल जी महाराज री वाणी में भी लिखियोड़ो है कोई बात लिखियोड़ी है कि संतारी कोई चर्चा वे निर्गुण मतावलंबी संत महात्माओं री चर्चा वे तो जिन तरह राजाओं री चर्चा वे नहीं राजा महाराजा री तो राजा महाराजा और माने सबू बड़ा राजा किए बाजे, सबू बड़ा राजा बाजे करे चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। उन्हीं तरह श्री जी महाराज दयाल जी महाराज री वाणी रामदास जी महाराज री वाणी में रामदास जी महाराज में रामचंद्र जी महाराज री वाणी में अथवा कोई संत मतावलंबी जो निर्गुण मतरा संत महापुरुष है
वे सब एक बात बताई कि भाई मां सब मान्यता रूप रे मायने कहवा कि चक्रवर्ती सम्राट रूप रे मायने संतान मायने कोई चक्रवर्ती पद प्राप्त है तो श्री कबीरदास जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट रूप रे मायने। और एक जगह में पढ़ियो कि चक्रवर्ती सम्राट किने कहवे तो चक्रवर्ती सम्राट कैसा 12 अधीन जिको रहवे जिका ने सबने 12 अधीन लगभग धरती रा जितना राजा जिका ने अधीन हो जावे वे चक्रवर्ती सम्राट कहलाया करे। तो बाप जी महाराज रे द्वारा एक पुस्तक लिखोड़ी में पढ़ी बिरमा ने ओ पढ़ियो कि लगभग जिन्हें अधीन में 5 लाख राजा जिन अधीन रमाने राजा जिन अधीन में रहवे वो चक्रवर्ती सम्राट बाजे। यूं नहीं कोई 5, 10, 15, 20 राजा जिन अधीन में वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं है भाई। कोई सरकार बनावे तो सरकार बनावे तो ये नंबर तो होना चाहिए ना भाई। इतना नंबर 200 सीटा है राजस्थान रे माने तो 201 होई 101 होई जन मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी बताओ। पूर्ण बहुमत होई जन बात बनी कि नहीं बनी। तो अणी तरह राजाओं रे मायने चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाया जो 5 लाख जिका अधीन रे मायने राजा वे वो चक्रवर्ती सम्राट बाजे। लेकिन आ संत महात्मा री वाणी रे मायने इतनी विशेषता कि अंतर कला कबीरू जो भीतरी कला कोई है वह सदगुरु कबीर साहब रे माने जो भीतरी कला है बाई कला मारा गुरु महाराज जी हरिरामदास जी महाराज रे माने बाई कला है। अंतर कला कबीरू नाम देव सा दृष्टि देखता सूरत संत सदीरू जिको दृष्टि श्री नामदेव जी महाराज रे मायने ही। नामदेव जी की दृष्टि केड़ी नामदेव जी की दृष्टि हर एक जीव में परमात्मा ने देखता। कहीं तो कुत्तो कहीं भूत और कहीं अग्नि। एड़ा उदाहरण नामदेव जी महाराज रे जीवन में वेड़ा। नामदेव जी महाराज ने एक बार झोपड़ी घर जलने लागो तो नामदेव जी कहीं करियो बचोड़ी चीजा जी कोई भी झोपड़ी मायने बलते हुए झोपड़ी मायने निकल लगा। तो दूसरे लोग देखियो भाई झोपड़ो बड़ा जो माँ तो खराब हो गई पागल हो गया जो झोपड़े रे मायने सब चीजा में नेके जन की नामदेव जी कई बात है अब बचोड़ी चीजा तो राखो कम से कम है क्यों नेको। जन नामदेव जी जवाब दियो कि आज मारे झोपड़ी में भगवान अग्नि रूप रे मायने प्रकट होया अब मैं लारे की नहीं राखो मार तो सारी वस्तुएं भगवान ने अर्पण है। तो परमात्मा ने प्रकट होना पड़ियो। एक बार स्नान करन बाहर निकले यार के लंबो लंबो भूत दी गयो भूत तो थांटा है एक खेड़ा पर मायने एक गेहूर जी नाम रा मेघवाड़ गेहूर राम जी मेघवाड़ खेड़ा पर पक्का भगत रामदास जी महाराज रा और महाराज जी इष्ट रखने वाला जो बे रात्रि टाइम रे मायने कटे आगा साइकिल लेन गया पाछा आवता जो हिंगोली गया और जान पाछा आवता उन टाइम में रास्ते रे मायने एक बच्ची दिखी रात्रि टाइम रे मायने बाके मन बैठा है लो मने आगे से लेन चलो ए होचियो कि वेला कोई रात रे टाइम में एकली रहला आपरे घर जानी चाहे आजा बैठ जा वे तो इतो ही चाहे हैं कई जगह कहवे ने मैं तो इतो ही कियो के औरो अन के इतो ही कियो औरी अरे बात कटे कोई भूत नहीं जो लागे यूं कहे और के लारे बैठी वो साइकिल खेचन लगा यूं साइकिल यूं भारी पड़ी हाथ रे लार देख उनका एकदम लंबी लंबी दिखी अन्ना कितना ही फुट लंबी यूं लंबी लंबी दिखी और क्या एकदम बे गेहूर जी बोली अरे रामदास जी महाराज खेड़ा पारा धनी रामदास जी महाराज बचाओ रक्षा करो महाराज यूं नाम लियो और क्या बा एकदम ही जाड़ी पहली जाड़ी बा वो भी ऊपर ठिन ठिन हंसते हंसते के आज तुम जिन्हों नाम लियो जन बचगो नहीं तो आज तो थन ठिकाने लगाए दे आज नाम लियो जन थारो बचाव हो गियो नहीं तो मैं थाने कदी आज थाने ठिकाने लगाए दे। कहने का मतलब कहीं है कि ए संत महात्माओं रो नाम लेने सुई आपारो कार्य सिद्ध वे महापुरुषों रो नाम लेने सु क्योंकि महापुरुष भगवान रो नाम लियो इन वास्ते। तो श्री नामदेव जी महाराज कुछ बताइए नामदेव जी महाराज जो है वे भूत रामायण में भी भगवान रो रूप देखिए। कुत्ते रो उदाहरण तो आप सब जना जानो है रोटियां खुद हाथों बनावता और एक कुत्तो आपरे मुंडे रे माने रोटियां लेन दौड़न लागो नामदेव जी महाराज लारे गिलोड़ी लेन दौड़िया क्या मत दौड़िया हे मारा विठल भगवान थे लुकी मत अरोगो भगवान आप कृपा कृपान चौपड़ी उड़ी अरोगो तो भगवान ने कुत्ते रे मायने में प्रकट होनो पड़ियो साक्षात नामदेव जी के सामने परमात्मा प्रकट होया। कहने रो तात्पर्य कहीं है नामदेव सा दृष्टि देखता सूरा संत सदीरू पत प्रहलाद पत केड़ी पत प्रहलाद रे जेड़ी भले ही कितना ही पहाड़ों गुड़ाया है अग्नि में पटकिया है समुद्र में पटकिया है सापा रे बीच रे माने पटकिया जहर दियो
लेकिन आपरी पत प्रहलाद जी महाराज कदे नहीं छोड़ी, मारी रक्षा राम जी महाराज करी तो करी, पक्की पत है प्रहलाद जी रे जड़ी। तो मारा गुरु महाराज श्री रामदास जी महाराज पत केड़ी है, पत प्रहलाद और चाल सनकादिक। चाल केड़ी सनकादिक, सनकादिक ऋषि गुण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 5 साल री उम्र ले ली भगवान, बस इतनी ज उम्र ली, इनु ज्यादा उम्र ली कोनी, डाडी मोच आई कोनी, मोटा हुए ही कोनी। सनकादिका रो कदे था नाम सुने हो तो इतना इतना दिखे बे, इतना इतना स्वरूप है। 5-5 साल री उम्र है, भगवान भाई मांगिया कि महाराज माने तो टाबर उम्र ही दो, मारी उम्र बदनी नहीं चाहिए। क्योंकि ज्यों उम्र बदी, ज्यों ज्यों बार संत कहता ज्यों वो ईर्ष्या मान अहंकार लोभ सब चीजें उम्र अनुसार बढ़ी। 5 साल की उम्र हुई, एडो निरपेक्ष जीवन, कोई पक्षपात न कोई बात, एडी अवस्था रखने वाला तो महापुरुष कहीं फरमावे पत प्रहलाद चाल सनकादिक ज्ञान सहित सुखदेव। और ज्ञान केड़ो श्री सुखदेव जी महाराज रे जड़ो ज्ञान, मारा गुरु महाराज रे माने ज्ञान सहित सुखदेव। द्रुसा ध्यान, और ध्यानी केड़ा अटल ध्यान, द्रुसा ध्यान अटल अनुरागी, गोरख जैसा भेऊ, दादू सा दीदार दुर्स कोई दर्शन पावे, काल जाल सब जाए भरम अगदूर गमावे। एड़ा महापुरुष है जिको दीदार करने में दादू जी महाराज रे जेड़ा है, एड़ी अटल साधना करने वाला मारा गुरु महाराज धन्य है कि वे सिंतल धाम रे माने मारा गुरु महाराज रो पदार्पण होयो, जन्म होयो। और रामियो और रामदास जान बारे चरण रे माने जाए और मारा उपदेश प्राप्त करिया है, एड़ा गुरु महाराज। तो धन्य है आ पावन धरा। इन धरा माते समय समय माते अनेक अनेक संत महात्मा रो प्राकट्य होयो। अनेक अनेक संत महात्मा अटे भूरिया बाबा साक्षात भगवान रूप रमाने प्रगट ओपरा, और संत महात्माओं ने नाम री उपदेश प्रदान करने वाला महापुरुष रूप रमाने स्वयं भगवान ही प्रगट होया। श्री जयमलदास जी महाराज ने जिन तरह गुदड़ स्वामी दर्शन दिया, गुदड़ स्वामी कोई मारी कोक्षु जन्मियोड़ा नहीं आ, ये गुदड़ स्वामी एक दिन गुदड़ स्वामी आया, कथा करता हमको बतलाया, रे जयमल जल हमको पाओ, कौन कथा में मन परचाओ। हैं साक्षात भगवान प्रकट होया और प्रकट होपरा और निर्गुण पंत्रो मार्ग बतायो श्री जयमलदास जी महाराज ने। और श्री जयमलदास जी महाराज वही बात से रामदास जी महाराज ने बताई, रामदास जी महाराज रामदास जी महाराज ने, रामदास जी महाराज दयाल जी महाराज ने, और जो को लुम्बा राम जी महाराज भी जो परंपरा ने जी संत परंपरा ने धारण करी है, वह श्री रामानंद जी महाराज रे बाद रे माने श्री सदगुरु कबीर साहब महाराज और बीर बाद रे माने अनेक अनेक संत महात्मा री परंपरा होते होते नाम साधना री बात आप लोगों ने श्रवण कराई। तो भाई आप लोगों से निवेदन है, संत महात्मा रे जन्म रे अवसर माते आप इकट्ठा हो, चाहे संतानी बरसी माते आप इकट्ठा हो, के वास्ते बेड़ा हो रही, कोई आधो घंटो 1 घंटो 2 घंटो कोई टाइम पास करने वास्ते इकट्ठा नहीं हो रही, इन वास्ते एकत्रित हो रही कि वहां संत महात्माओं रो जीवन रो आदर्श कहीं हो, वहां संत महात्माओं ने आपा लोगों ने कई मार्ग बतायो, वहां संत महात्माओं री राह कहीं रस्तो कहीं हो, वहां संत महात्माओं रो उपदेश कहीं हो। बिन उपदेश माते अगर आप चालाला तो अपनो जीवन धन्य है, अपने जीवन रे मायने आनंद है, मौज है, और अपने जीवन रे मायने परमात्मा री कृपा है, गुरु महाराज री कृपा है, संतां री कृपा है। और अगर मार्ग छोड़ दियो, रस्तो छोड़ दियो, गेलो छोड़ दियो, पटड़ी छोड़ दी, छैले उतर गया, तो पचे आगे 1 इंच भी आगे बढ़ने री स्थितियां नहीं हो सके। इस वास्ते आज इन सभा में अनेक युवा वर्ग भी बैठा है, बूढ़िया माइता से निवेदन है, वे बच्चा ने आप अपना जितना संस्कार है बाने प्रदान करो। युवा पीढ़ी है बासु भी मारो विशेष रूप से निवेदन है कि कोई किन्हीं प्रकार रो नशो आपरे जीवन रे मायने प्रवेश न कर जावे। अगर कोई है तो आज लुम्बा राम जी महाराज रे इन जयंती रे अवसर माते अट अर्पण कर दीजो, भेंट कर दीजो, जिंदगी में कोई नशो नहीं होना चाहिए किन्हीं प्रकार। आज रे समय रे मायने व्यसन रे कारण सु गांव गांव रे मायने दुर्दशा हो रही है। आज रे समय रे मायने ये मोबाइल रो दुरुपयोग रे कारण सु समय री बर्बादी हो रही है। मोबाइल रो उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब 5G लॉन्च हो गयो है, ध्यान रखजो, कहीं लॉन्च हो गयो है। अशोक जी कल कहो ओ 5G अफीम रे समान है, ओ मोबाइल कहीं है, इंटरनेट कहीं है, इंटरनेट अफीम रो काम करे, हाँ तो नशे रो काम करे। ध्यान रखजो, इनो उपयोग इनो दुरुपयोग ए सब चीजा ने सोच पर आप लोगों ने उपयोग रे माने लेनो है। कोई चीज रो उपयोग रे माते बात है,
बिजली है तो बिन उपयोग करने माते है, दुरुपयोग है कि हाथ लगा पर मरने मरने वास्ते कोई काम ले तो दुरुपयोग है, और पंखो चलाउण में लाइट चलाउण में काम ले तो उपयोग है। इन वास्ते आज रे समय रे मायने समझदारी पूर्वक जीवन जीवाला तो सारी बात बनेला, और बिना समझदारी पूर्वक जीवन जिया तो लारे कोई पूछने वाला कोई नाम लेने वाला भी नहीं वेला। कई जना चला गया बारो कोई नाम लेने वाला नहीं, और आगे भी चला जाए कोई नाम लेने वाला नहीं रहेला। लेकिन एड़ा संत महात्मा रो नाम सदैव अजर अमर रही, क्योंकि ए साहेब री राम जी महाराज रो भगवान रो भजन करियो, वाणी री उपासना करी, वाणी रे रस्ते माते चालिया। जन आज आने संत महात्मा री बरसी वो चाहे जयंती वो विन अवसर माते उपस्थित होने रो अपन लाभ प्राप्त हुए। मैं श्री लुम्बा राम जी महाराज रा शिष्य श्री सज्जन दास जी ने बहुत बहुत साधुवाद देऊं। बहुत बढ़िया लोगों से अच्छो प्रेम, अच्छो स्नेह, अच्छो जो है मैत्री भाव, और सीधा सादा जड़ो नाम है एडो यारो जीवन लागो भाई मानते है कि नहीं है। और अटन हरि महाराज री कृपा देखो लोग तबीयत नरम है तो ही माइक में तो बोले तो लागे को नहीं कि तबीयत नरम है? आने तो मैं ठेठ मेड़ ते पढ़ता हूँ टाइम देखूं मेड़ ते मैं लगभग 96 में लगा 2001 तक मेड़ ते मैं पढ़ाई करता उन टाइम आने कई बार मेड़ ते मैं कि ए महाराज आचा है लारे चलो जी एड़ा रेड़ा हो दिया। हाँ और है दोनों राम जी महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया सज्जन स्वभाव, हरिदास जी महाराज रो आशीर्वाद, लुम्बा राम जी महाराज रो आशीर्वाद, और आप सब लोगों रो देखो भाई साधु आज आपने और कह दूं साधुरी कोई जाति नहीं होया करे, आप लोग जानो ही हो साधुरी कोई वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है। साधु तो केवल जो है संत दीक्षा रे मायने दीक्षा प्राप्त करिया रे बाद रे मायने संत एक बहुत बड़ी उपमा है, संत एक बहुत बड़ी उपाधि है। फिर मायने जाति वर्ण सब लारे रह जावे। इन वास्ते महापुरुषा री वाणी में कहो नहीं कुल रो कारण संतो है नहीं सिवरे जारो साईं, और सिमर सिमर निर्भय भया देवा दर्शा दे माई। इन वास्ते साधु रो कोई जाति कोई वर्ण नहीं होया करे कि नहीं ओ कोई कटे कटे गांव में धांटा है गृहस्थी तो कह सके, कोई आवेदन कह देखो ये मोहल्ला महाराज आया, कोई मोहल्ला महाराज आने को धांटा महाराज आया है, ठीक है ये सब। हाँ बाप जी के हाथ पर कोई मासी थोड़ी लगे। तो इन तरह कोई किनी प्रकार रो जाति वर्ण व्यवस्था री बात नहीं। अगर राखा मैं राखा तो ही गलत है, आप राखो तो ही गलत है, क्योंकि जातन पूछो साध से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार पड़ी रहने दो। ए शरीरा खोलिया तो है ऊपरली म्याना, और मायने जो ज्ञान और आत्म तत्व उपदेश है बा वास्तव मायने आत्म तत्व तलवार रूप रे मायने है। इस वास्ते मैं तो आपने बहुत बहुत छत्तीस कौम सब लोग हिंदू सनातन धर्म वाला सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि लुम्बा राम जी महाराज के प्रति आप गांव रे मायने बहुत बढ़िया आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है। अब प्रत्येक संत महात्माओं रे प्रति, प्रत्येक महापुरुषों री वाणी रे प्रति और हर एक संत रे प्रति आप जो है इन्हीं भाव सु श्रद्धा भावना रे साथ रे मायने किन्हीं प्रकार रो दुर्भावना न रखते हुए प्राणी मात्र रे प्रति भी नहीं। समय अब एडो आई गयो है, इन समय रे मायने छुआछूत भेदभाव अन्यथा अलग भाव दुर्भाव ए चीज अगर आज रे समय रे माने राखने रो अगर समय राख दियो तो समाज अपनो हिंदू सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ेला। अब तो सब ने एक साथ रे माने बैठ एक जाजम माते बैठ और अपन सब लोगों ने एक ही संतानी वाणी रो आश्रय संतानी वाणी रो शब्द और संत मत रो जो है भाव अपने जीवन रे माने उतारनो पड़ेला। मैं कई बार जावा उदाहरण देवा सोनराम जी मारे साथ आया बटे पंजाब रे मायने और बट एक बहुत बड़ी बात देखी अपन इन चीज रो बहुत बड़ो थोड़ो सो अभाव है अटकाएंगे साधु विशेष ने संत विशेष ने मन रे मायने आप सोच लो भाई यारो मान नहीं करा तो की करो मन थे तो ऊंचो बैठा है मारो ऊंचो ऊंचो बैठने वाले संत बैठा है पर वो एक मान राखो भाई खेड़ा पा धामो आया। बाकी मैं बटे पंजाब रे मायने देखियो सब बड़ो अगर कोई सत्संग रे मायने सम्मान देवे तो केवल वाणी जी महाराज ने सम्मान देवे, बाकी सब एक जाजम माते साथ बैठा सब बराबर बैठा एक और सम्मान किन देवे केवल वाणी जी महाराज ने। आप देखो ना सिख संप्रदाय रे मायने आप बट कोई बड़ो कोई छोटो सब सिर का ही है और वाणी जी महाराज ने चंवर डुड़ा उतारिया करे बारम जितो बढ़िया श्रृंगार करनो चाहिए उतो बढ़िया श्रृंगार करनो जितो आदर देनो उतो आदर देनो
तो हर एक स्थान, चाहे लोमाराम जी महाराज रो स्थान वो, चाहे देवरी वो, चाहे हमारे हरसोला स्थान वो, चाहे खेड़ापा धाम वो, नित्य प्रति संत महात्मा री वाणी रो पाठ हर स्थान रे मायने होना चाहिए। और हर एक राम स्नेही और कबीर साहेब रे जो निष्ठा रखने वाला, संत मत में निष्ठा रखने वाला, हर एक घर में भी आपसे निवेदन है कि रोजीना वाणी जी महाराज रो पाठ होना चाहिए। जन तो आप सच्चा संतारा सेवक हाँ, वाणी रा सेवक हाँ, और न तो घर में आरती है, न घर में वाणी रो पाठ है, न घर में कोई संतारी चर्चा रो कोई विशेष भाव है, तो भाई खाली छाप लगाया हूं कोई मतलब को नहीं है। खाली छाप लगाया बात नहीं बैठे। आपने ये चीजें अपने घर में मायने निरंतर होनी चाहिए। भले आप आधो घंटो ही करो, 15 मिनट भी करो, एक अंगरो पाठ भी करो भले, 2 पद भी गाओ भले, लेकिन हर एक राम स्नेही घर रे मायने हर एक संतारी राखने वाला भक्त रे घर में संतारी वाणी और संतारी आरती रो हर घर रे मायने लाभ होना चाहिए। तब जाकर जाए और अपने घर मायने कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा, संकट इरो निवारण संतारी वाणी रे माध्यम से ही हो सके। दूसरो कोई उपाय अपने कष्ट निवारण रो नहीं है। तो आज बहुत बहुत साधुवाद आप सभी हरि भक्ता ने, सभी संत महात्माओं ने बार बार वंदन करता हुआ मैं हमारी वाणी ने विराम दे। बोली राम जी महाराज की। खेड़ापा में द्विमासिक कार्यक्रम परसों से प्रारंभ हो गयो। 2 महीना माघ और फाल्गुन 2 महीना लगातार खेड़ापा धाम में राम जप और कार्यक्रम निरंतर चलतो रही। और 16 तारीख रा श्री दयाल जी महाराज जी बरसी रो जागरण और 17 तारीख ने श्री दयाल जी महाराज जी बरसी रो कार्यक्रम है। जितना भी भक्त लोग बैठा हो सब लोगों ने खेड़ापा धाम आने रो शीघ्र निमंत्रण है। सब लोग पधार जो। बोली राम जी महाराज की।